साहसी राजा के रूप में जाना जाता था। एक दिन विक्रमादित्य को एक योगी से एक खास कार्य मिला। उसे एक पेड़ से लटके बेताल नाम के प्रेत को पकड़कर योगी के पास लाना था। लेकिन बेताल बहुत चालाक था। वह विक्रमादित्य के सवाल पूछने पर ही पकड़ में आता था और अगर राजा ने सवालों का सही जवाब दे दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। इस तरह से विक्रम और बेताल के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल, न्याय की परिभाषा। विक्रम बेताल को पेड़ से उतारते हैं और बेताल अपनी पहली कहानी सुनाता है। कहानी में 3 राजकुमार एक ही राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन न्यायप्रिय राजा तय करता है कि किसे वह राजकुमारी मिलेगी। बेताल पूछता है, वह कौन सा राजकुमार था जो राजकुमारी से विवाह के योग्य था? विक्रम इसका सही उत्तर देता है और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। दूसरा सवाल, सच्ची मित्रता। बेताल अगली कहानी सुनाता है जिसमें 2 मित्र हैं। एक मित्र अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। बेताल पूछता है, सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है? विक्रम इसके जवाब में कहता है, सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र की मदद करता है। बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। तीसरा सवाल, धर्म और अधर्म। बेताल विक्रम के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए एक और कहानी सुनाता है। कहानी में एक राजा अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करता है, लेकिन एक दिन उसे अधर्म का सामना करना पड़ता है। बेताल पूछता है, धर्म और अधर्म में कैसे अंतर किया जा सकता है? विक्रम इसका सही उत्तर देता है और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। चौथा सवाल, प्रेम और बलिदान। बेताल अगली कहानी में प्रेम और बलिदान का महत्व बताता है। कहानी में एक राजकुमार अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है। बेताल पूछता है, प्रेम और बलिदान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विक्रम इसका जवाब देता है कि सच्चा प्रेम बलिदान के बिना अधूरा है। बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। पांचवा सवाल, साहस और बुद्धिमानी। अंतिम कहानी में बेताल साहस और बुद्धिमानी का महत्व बताता है। कहानी में एक राजकुमार अपने साहस और बुद्धिमानी से अपने राज्य को संकट से बचाता है। बेताल पूछता है, साहस और बुद्धिमानी में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? विक्रम इसका उत्तर देता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बिना साहस के बुद्धिमानी का कोई मूल्य नहीं और बिना बुद्धिमानी के साहस व्यर्थ है। बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है। समापन, बेताल विक्रम की धैर्यता और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अंत में उसकी मदद करता है। विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से बेताल को पकड़ लेता है और योगी के पास लेकर जाता है, जहाँ से वह कई और कठिनाइयों का सामना करता है। लेकिन विक्रम की सूझबूझ और साहस उसे सभी कठिनाइयों से उबार लेती है।